मेरा एक दोस्त जिसके फादर एक कारोबारी थे, उनका कारोबार बहुत अच्छा चलता था, लेकिन देखते ही देखते सारी चीज़ें बिगड़ने लगी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सब चल क्या रहा है। उनके आंखों के सामने मानो कि उनके कई साल की मेहनत पानी फिर गए। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं फिर से एक बार अपना कारोबार स्टार्ट करूंगा और फिर से उसी मुकाम पे लेके जाऊंगा कि जिस मुकाम पे मैंने उसको पहुंचाया था। उन्होंने कई बार कोशिश की है, लेकिन बात ही नहीं बन रही है। तब जाके उनको समझ में आया कि ऐसा कैसा हो सकता है, जिस चीज़ की मुझे इतनी नॉलेज है और मैं उसमें स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब वो किसी बाबा के मुरीद थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम पर किसी ने काला जादू किया है। तो उन्होंने कहा कि मुझ पे कौन काला जादू कर सकता है, और मेरा तो कोई भी ऐसा जानने वाला नहीं है जो ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है। तुम्हारी जो बड़ी बहन है, उन्होंने तुम पर ये काला जादू किया है और उन्होंने तुम्हारे इस कारोबार पे काला जादू किया है। जब भी तुम कारोबार स्टार्ट करोगे, वो कारोबार कभी भी फल फूलेगा नहीं। तो उन्होंने फौरन उस बाबा को कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो मुझ पर ऐसा कुछ करेगी। खैर घर वाले दूसरे मेंबर्स लोग ने भी सुने, तो उनको भी ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उनकी जो बड़ी बहन थी वो उनके साथ इतनी मोहब्बत से रहती थी कि किसी को शक भी नहीं होता है। खैर वो इस बात को कभी माने नहीं और उनकी ज़िंदगी स्ट्रगल में पूरी बीत गई। अब उनकी काफ़ी एज हो गई और उनकी बड़ी बहन की भी काफ़ी एज हो गई, और उनकी जो बड़ी बहन थी वो अब बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी। तब एक दिन शायद उनको ऐसा लगा होगा कि उनके मरने का टाइम आ गया, उनकी सिस्टर का। तो उनकी सिस्टर इनके घर पे आती है और सबके सामने इनसे माफ़ी मांगती है और बोलती कि मैंने कई साल पहले तेरे कारोबार पे एक जादू करवाया था, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि कल मैं ज़िंदा रहूँ या न रहूँ तो मैं ये बोझ लेकर मरना नहीं चाहती। तो वो घर वाले बहुत हैरान थे, लेकिन भाई ने अपनी बहन को तो माफ़ कर दिया। लेकिन तब जाके उनको फाइनली विश्वास हुआ कि काला जादू जैसी कोई चीज़ होती है। ये कहानी तो फिर भी कुछ नहीं है, लेकिन जो मैं अब आपको सुनाने वाला हूँ वो तो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। और इसमें एक ऐसा ब्लैक मैजिक किया गया है जो मतलब मैं तो चाहूँगा ही नहीं कि किसी के साथ कोई कभी करे। तो वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मिस्टीरियस अरहान पर अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और 10,000 सब्सक्राइबर का ये जो माइलस्टोन है, जो हमारे लिए अभी कोसों दूर है, बट आप लोग इसे मुमकिन करा सकते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये कहानी शुरू होती है मुंबई के दहीसर से, जहाँ पर सोनाली अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। अब सोनाली एक स्टूडेंट है और उसके पेरेंट्स किसी कॉलेज में प्रोफेसर है। अब ये लड़की नीट का एग्ज़ाम देने वाली है, तो इसलिए ये क्लासेस अटेंड कर रही है और बस इसके एग्ज़ाम आने ही वाले थे। तब एक दिन क्या होता है कि सोनाली जब सुबह उठती है तो उसकी बॉडी खुजाने लगती है, हाथ खुजाने लगता है, पैर खुजाने लगता है, पूरी बॉडी उसकी खुजाने लगती है। अब वो इतनी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है इस बात को लेकर कि वो तुरंत अपनी मम्मा को कॉल लगाती है कि मम्मा, जब मैं अपना क्लासेस जाने के लिए निकल रही हूँ तो मेरी बॉडी पूरी अजीब से खुजा रही है और मैं अब देख रही हूँ कि जगह जगह पे ना रेड रेड हो रहा है। तो उसकी मम्मा ने कॉल पर कहा कि बेटा मैं तो अभी कॉलेज में हूँ, तुम एक काम करो, घर में जो मेडिसिन है उस मेडिसिन को यूज़ मत करो, डॉक्टर को दिखा दो और फिर कैसे क्या होता है वो मुझे इन्फॉर्म कर देना। अब सोनाली डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर जब उसके बॉडी को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कोई स्किन का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको वो मेडिसिन लिख के दे देते हैं। अब सोनाली घर पे जाती है, दवाई लगाती है और उस दिन वो क्लास अटेंड नहीं करती है। अगले सुबह जब वो लड़की उठती है तो क्या नोटिस करती है कि उसकी बॉडी में ना अलग अलग जगह पे ना पैचेस हुए हुए, बड़े बड़े पैचेस, कहीं पे बड़े कहीं पे छोटे, पूरे बॉडी पे। और उसकी मम्मा भी देख के हैरान हो जाती कि ये क्या हो गया। अब वो तुरंत उसकी मम्मा उसको क्लिनिक पे लेके जाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद उनको पता चलता है इसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है। अब वो सोच रही कि मेरे एग्जाम्स बहुत ही करीब है, मुझे क्लासेस भी जाना है, लेकिन इस हालत में मैं कैसे जाऊंगी। और उसको इतनी बेचैनी, इतनी खुजली हो रही थी कि वो बैठ भी नहीं पा रही थी ठीक से। तो कह रहा वो कुछ दिन तक क्लासेस नहीं जाती है। चीज़ें अच्छी होने के बदले और ज़्यादा बुरी होने लगी। अब वो एक रात को सो रही है, सडनली उसको ना कुत्ते के घुर्राहट की आवाज़ आती है, कुत्ता कोई घुर्रा रहा है उसके बाजू में। तो जैसे उसकी आँख खुलती तो वो देखती कि एक बहुत ही बड़ा काला कुत्ता जो कि एग्जैक्ट उसके बेड के सामने ही खड़ा हुआ है और वो उसको एकदम गुस्से से कुत्ता देख रहा हो। वो लड़की एकदम जोर से चिल्लाती है, इतने में उसकी मम्मी पापा दोनों बेडरूम में आ जाते भाग के। वो देखते तो इसकी हालत एकदम ख़राब और एकदम से डरी सहमी सी वो सामने की ओर इशारा कर रही है। तो उसकी मम्मी पापा जब सामने देख रहे तो सामने तो कुछ भी नहीं है। तब वो अपनी बेटी को थोड़ा काम डाउन करते, पानी पिलाते, उससे पूछते कि क्या हुआ। तो वो बोलती कि मम्मा अभी मैंने सामने एक बड़े से कुत्ते को देखी, काला कलर कुत्ता जो कि मेरे को ना बहुत गुस्से से देख रहा था, मानो को बस मेरे पर झपटा मारने वाला हो। उसकी मम्मा ने कहा कि तू कोई बुरा सपना देख रही होगी, ऐसा तो सामने कुछ नहीं है।
उसको सुला दिए। अब वो रात किसी तरह से निकल गई। अब अगली रात को फिर से उस लड़की को वही काला कुत्ता नजर आ रहा, फिर से वो डर के उड़ गई। तो उसकी मम्मा को लगा हो सकता है कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। तो उसको कहा कि बेटा एक काम करते हैं, अब से तुम अकेले नहीं सोगी, मैं तुम्हारे साथ सोती हूँ। खैर अब 2-3 रात उसकी मम्मा उसके साथ सोए तो उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अब सडनली एक रात को फिर उसकी आँख खुलती है। अब वो क्या देख रही है कि उसकी बाजू में जहाँ पर उसकी मम्मा सोई थी, अब वहाँ पर कोई और लेडी सोई है और उसका जो चेहरा है वो पूरी तरह सड़ चुका है और उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। वो देख के एकदम मतलब वो शौक में आ गया कि मतलब मेरी मम्मा मेरे बाजू में थी, ये कौन है, और ये मानो कोई जिंदा लाश हो। फिर वो जोर से चिल्लाए और इस बार वो बेड से गिर के दरवाजे की तरफ भागी और सीधा बाहर निकल के अपने पापा को लेकर आई। तो देखती कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी मम्मी ही थी। और अब वो देख रही तो उसका चेहरा एकदम उसको सही दिख रहा है, मतलब जैसे उसकी माँ का चेहरा है बिल्कुल उसको वैसे ही दिख रहा है। उसके मम्मी पापा को समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़की के साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। और अब वो लड़की एकदम अजीब सा बिहेव करे, जैसे कि मानो उसके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया हो। जो लड़की पहले खुश रहती थी वो अब डेली सेमी सी और अजीब सी पागलों की तरह बातें करने लगी। तो उनके पेरेंट्स को बहुत अजीब लगा। वो सोचे कि हमारी एक ही लड़की है और वो भी उसके साथ ऐसा कैसा हो रहा है। अब वो सोचे कि क्या करे। तब उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ये सारी चीज़ें बताए कि इसके साथ ये सब हो रहा है। उनमें से कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि एक काम करो, आपकी बेटी को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ, हो सकता है कि कुछ पढ़ाई की वजह से दिमाग में प्रेशर हो गया होगा, तो उस वजह से वो चीज़ें हेलुसिनेट कर रही है, उसको वो सारी चीज़ें नज़र आ रही है जो कि रियल लाइफ में है नहीं। तो उसके मम्मी पापा को लगा हाँ बात तो सही है। तो साइकेट्रिस्ट को भी कंसल्ट किए, काफ़ी उसका ट्रीटमेंट हुआ लेकिन चीज़ें सुधर रही नहीं और उसकी जो हेल्थ है वो भी गिरती जा रही है। अब उसके पेरेंट्स को तो यही था कि मेरी बेटी बच जाए, मतलब ये जो चीज़ है ये चीज़ आखिर समझ में था कि चल क्या रहा है। एक मुस्लिम फैमिली उन्हीं की बिल्डिंग में रहते थे और उनका और इनका रिलेशन काफ़ी ये लोग क्लोज थे कि आपके ऊपर हमारे हिसाब से जो हुआ है वो कोई अलग ही चीज़ है। एक बार आप अगर किसी मौलाना या किसी बाबा को दिखाएंगे जो ये सारी चीज़ की जानकारी रखते हैं तो शायद वो आपकी हेल्प कर सके। तो ये बात सुन के उस लड़की के पापा को पता चली तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास होता है और इस तरीके की सुपरस्टिशंस की बातें तो मैं विश्वास करूंगा नहीं। और कहीं ना कहीं उसकी मम्मा भी कन्विंस थी कि नहीं यार ये सब चीज़ें नहीं होती है, तो उन्होंने इग्नोर किए। लेकिन जब वो लोग अपनी बेटी की हालत देखे तो शायद उनको ऐसा लगा कि क्यों ना एक बार ट्राई कर ले। और ये टाइम था मुहर्रम का और जिन्होंने उनको सजेस्ट किया था वो उन्होंने कहा कि डोंगरी पे बगदाद से कोई इस्लामिक स्कॉलर आए जो ये सारी चीज़ें देख कर ही पहचान जाते। अब वो मौलाना अंदर घर में बैठे हुए थे और ये लोग बाहर थे। तो मौलाना ने अंदर से बोला कि जो लोग बाहर खड़े हैं उनमें से उस लड़की को अंदर भेजो। तो वो लड़की अंदर गई। अब मौलाना ने उस लड़की का हाथ देखे और बोले कि तुम पर किसी ने काला जादू किया है, ब्लैक मैजिक किया है। तो लड़की सुनकर हैरान हो गई कि मुझ पर काला जादू किया है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका तो कोई दुश्मन नहीं था और ऐसा उसने अपनी लाइफ में कुछ किया भी नहीं था किसी के साथ कि कोई इससे जेलसी रखे, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो मौलाना ने कहा कि तुम पर जिसने काला जादू किया है वो एक्चुअली तुम पर नहीं करना चाह रहा था, वो तुम्हारी माँ पर करना चाह रहा था। अब ये बात सुनकर उसकी माँ भी हैरान हो गई। तो उसकी माँ ने कहा कि क्या आप हमको बता सकते कि ये सारी चीज़ें किसने किया है। पहले तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन मौलाना ने कहा कि तुम्हारा एक स्टूडेंट था जो तुम्हारे लिए एक मिठाई लेकर आया था और उस मिठाई पे उसने काला जादू किया था और वो मिठाई तुमको खिलाना चाहता था लेकिन वो तुमने नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी ने खाया। तो वो सोचने लगी कौन स्टूडेंट। तब उसकी माँ को याद आया कि 1 साल पहले इसके कॉलेज में समर नाम का एक स्टूडेंट था जो कि बहुत ही ज़्यादा बदमाश था। मतलब वो एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने पूरे कॉलेज को परेशान करके रखा था। ऐसा कोई ईयर नहीं होगा जब उस लड़के ने वहाँ पर बदतमीजी किसी के साथ भी ना किया हो, सबके साथ किया था। मतलब इवन पूरा कॉलेज मैनेजमेंट उस लड़के से परेशान था। अब ये एज अ प्रोफेसर वहाँ पर ज्वाइन किए तो कई लोगों ने कहा कि ये लड़का स्ट्रिक नहीं है, इसके ज़्यादा नाद में मत लगना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये जब भी उस लड़के को देखते हैं ये रिएक्ट करते हैं और ये उसको पनिशमेंट देने की कोशिश करते हैं। और उस लड़के ने भी अपने मन में वो सारी चीज़ें, वो सारी जेलेसी इनको लेकर रखा हुआ था। अब जैसे ही कॉलेज का कुछ 3rd ईयर था वो जैसे फिनिश हुआ, इस लड़के ने एक मिठाई लेके आया था और वो मिठाई का बॉक्स वो इनफैक्ट सबको बांट रहा था, तो उनके लिए भी एक मिठाई का बॉक्स लाया था। तो उन्होंने मिठाई का बॉक्स तो ले लेते लेकिन इनके माइंड में था कि मैं वो मिठाई खाऊंगी नहीं, मैं किसी बाहर मेड को या वॉचमैन को देकर चले जाऊंगी। तो उन्होंने मिठाई का बॉक्स बैग में डाला, घर पर आ गई। अब वो रास्ते में वो मिठाई किसी को देना भूल गए। अब उस बैग वो घर पे रखे हुए थे, इनकी डॉटर आई और वो मिठाई का बॉक्स निकाल के उसमें से एक मिठाई खा ली। उसके बाद से
उनकी बेटी के साथ वो सारी चीज़ें धीरे 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 स्टार्ट हुई। और यकीन मानो आज भी चीज़ें पूरी तरह से कटी नहीं है। हालांकि ऐसा कहते हैं कि वो बाबा ने लड़की के पीछे जितना भी जादू था वो सारे जादू को तो उन्होंने काट दिए, लेकिन ये सारे जो काले जादू होते हैं ना, ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते। पूरी ज़िंदगी चली जाती है, लेकिन वो जो बंदिश हो जाती है ना, वो बंदिश टूट नहीं पाती है। अब मुझे नहीं पता कि उस लड़की के साथ आगे क्या होगा, लेकिन ये कहानी मुझे उसी के एक फ्रेंड ने कहा है। और जब वो मुझे बता रहा था तो उसको काफ़ी ऐसा लग रहा था कि मतलब ये सब चीज़ें क्या होती है। तो मैंने उसको बोला कि यार देखो, ये चीज़ें जिनके साथ होती है उन्हीं को पता है, और ये सीरियसली बहुत बुरी चीज़ है। और जो लोग ये इस तरह के गंदे जादू करवाते हैं ना, तो उसका अंत कैसा होता है वो मैंने अपनी लाइफ में देखा है। बस इस कहानी में इतने। अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट कहानी में। अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। 10,000 सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन है वो आप लोग पूरा कर सकते हो, प्लीज़ कर देना। तो ठीक है, बाय।